क्या दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक नए टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है वी शेप। वी शेप का मतलब ये है दोस्तों कि आज हम चर्चा करेंगे मार्केट में कि मार्केट में ये जो वी शेप मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसका प्रचलन जो है इस समय मार्केट में बढ़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जब भी बाइंग आती है तो वो भी स्टीप बाइंग आती है, और जब सेलिंग आती है तो वो भी स्टीप सेलिंग आती है। यानी बाइंग और सेलिंग दोनों आपको क्या मिलेगी? स्टीप मिलेगी। यानी मार्केट तेजी से नीचे भी आता है और तेजी से ऊपर भी जा रहा है। तो देखिए, होता क्या है कि जब आप प्राइस एक्शन को देखते हैं तो प्राइस एक्शन को आप इस तरीके से देखते हैं कि मार्केट में कोई भी प्राइस एक्शन इस तरीके से बन रहा है, इसके बाद फिर वो प्राइस एक्शन इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रेड लेने वाली बात होती है, तो एग्जिट और एंट्री ये आप स्मॉल प्राइस एक्शन में करते हैं, ठीक है ना। ये स्मॉल वाला प्राइस एक्शन जो होता है, ये क्या होता है? ट्रेड लेने के लिए है, ट्रेड से निकलने के लिए है। यानी एग्जिट और एंट्री का काम ये वाला प्राइस एक्शन करता है। लेकिन मार्केट में एक प्राइजेक्शन होता है जो ओवरव्यू का प्राइजेक्शन होता है। यानी ओवरव्यू का मतलब ये है कि चार्ट में इस समय जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं किस तरीके की हो रही हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम चार्ट को ओवरव्यू के हिसाब से देखते हैं तो ये देखिए, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है? वी शेप बना रहा है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इस समय जो भी ट्रेवल कर रहा है वो अपना वी शेप की रिकवरी मार्केट में बहुत तेजी से प्रचलन में आ चुकी है। और मेन चीज इसके पीछे क्या हो सकता है ये तो कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि जो नए ट्रेडर्स आए हैं वो ज्यादा एग्रेसिव हैं, एल्गो का इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारे फंड हाउसेस जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके सीट्स पर जो लोग बैठे हुए हैं सब वो यंग बडीज लोग हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा एग्रेशन होता है उनमें, और कहीं ना कहीं ये जो एग्रेसिव बाइंग है या एग्रेसिव सेलिंग है ये मार्केट में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को क्या करना है कि इन सारी चीजों को समझना होगा कि मार्केट में इस समय किस तरीके के शेप ज्यादा बन रहे हैं, यानी जो पैटर्न विकसित हो रहे हैं वो मार्केट में किस तरीके के पैटर्न विकसित हो रहे हैं। तो ज्यादातर ये पाया गया कि वी शेप बन रहा है। अब वो वी आपका देखिए इस तरीके से भी बन सकता है, और वो भी क्या है, इस तरीके से भी बन सकता है। तो यानी ऊपर जाने के लिए इस तरीके का भी बन रहा है और नीचे आने के लिए इस तरीके का भी बन रहा है। अब देखिए, जब ये भी बन रहा होता है तो यहाँ आप इस तरीके से मानिए कि मार्केट जब भी इस समय कोई सपोर्ट पा रहा है ना, तो उस सपोर्ट के पास से क्या हो रहा है? वी शेप रिकवरी आ रही है, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचता है, मान लीजिए अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर आप इसको ट्रीट करते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद क्या हो रहा है? मार्केट बहुत तेजी से स्टीप फॉल हो रहा है। यानी जो भी घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं बहुत तेजी से हो रही हैं दोस्तों। तो हम लोगों को क्या करना है कि मार्केट के इस ओवरव्यू को हम लोगों को नजर बना के रखना है। देखिए, ट्रेड तो आप इस वाले प्राइजेक्शन में लेने वाले हैं, स्मॉल वाले प्राइजेक्शन में, लेकिन ये जो ओवरव्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये ओवरव्यू आपको क्या करेगा? एक व्यू बनाने में आपकी मदद करेगा, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। देखिए, आज जो हम चार्ट में जाकर जो प्रैक्टिस करेंगे, तो वो प्रैक्टिस हम इस हिसाब से करेंगे कि मार्केट में हम 1 या 2 दिन के चार्ट को मिलाकर देखेंगे। यानी 1-2 दिन का चार्ट हम मिलाकर देखेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है? आज ओवरव्यू पर देखना है कि मार्केट में किस तरीके से मार्केट ओवरव्यू बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करेंगे, सीधे चलेंगे चार्ट पर और देखेंगे कि मार्केट जो रिकवरीज बना रहा है इन वी शेप के बारे में जो आज मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं, तो इसको जाकर देखेंगे कि वी शेप आखिर मार्केट कर किस तरीके से रहा है, उसका मूवमेंट आखिर क्या इशारा दे रहा है। देखिए, मार्केट जब भी चलता है तो हमेशा एक तरीके से नहीं चलता है, उसके बिहेवियर में क्या होता है दोस्तों? चेंज आते रहते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि मार्केट जब भी कोई बिहेवियर दिखा रहा होता है ना, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि उसके इस चेंज को क्या करना होता है? नोटिस करना होता है, और इस चेंज के आधार पर हमको अपना क्या करना पड़ता है? अपना ट्रेडिंग स्टाइल जो हम लोग करते हैं ना, तो हम लोगों को अपना ट्रेडिंग स्टाइल को क्या करना पड़ता है? इसी हिसाब से अपने ट्रेडिंग स्टाइल में भी चेंज लाना पड़ता है। देखिए, मार्केट जैसा चलेगा हम लोगों को उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारे हिसाब से मार्केट तो देखिए दोस्तों चलने वाला नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है? मार्केट को रीड करते रहना है, और मार्केट जिस तरीके से बिहेवियर जब बनाना शुरू कर देता है, या जो भी बिहेवियर मार्केट दिखाना शुरू करता है, हम लोगों को अपने ट्रेडिंग स्टाइल में भी उसी तरीके के चेंज लाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, चलेंगे सीधे चार्ट पर, और चार्ट पर जाकर देखेंगे कि वहां पर किस तरीके से ये जो बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि किस तरीके से मार्केट में ये प्रचलन बढ़ा हुआ है। याद रखिएगा, हम आज जो ये बड़े वाले प्राइस एक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, ओवरव्यू वाले प्राइस एक्शन की, तो इसको हम क्या करेंगे? 1 या 2 दिन के चार्ट को मिलाकर बनाने वाले हैं, ताकि ये व्यू क्लियर हो सके कि वहां पर घटनाएं क्या हो रही हैं, क्या ये वी शेप वाली बात सही हो रही है कि नहीं हो रही है। ये थोड़ा सा हम लोग जाकर वहां पर टेस्ट करने वाले हैं, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सीधे चलते हैं चार्ट पर और वहां पर देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से घटनाएं मार्केट में हो रही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, और जो बात हो रही है वो वी शेप की बात हो रही है। तो वी शेप को हम लोगों को क्या करना होगा? यहाँ पे नोटिस करना होगा
कि मार्केट इस समय जो चल रहा है तो कितना वी शेप पैटर्न बना रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये 2 दिन का चार्ट है, तो यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट ये बिल्कुल वी शेप में ही बना रहा है। हर जगह आपको क्या मिल रहे हैं, ये वी शेप मिल रहे हैं। तो वी शेप का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो मैं बातें कर रहा था कि मार्केट इस समय बिल्कुल वी शेप में चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो वी शेप है एकदम वी शेप, मतलब मार्केट का काम इसी शेप में चलना शुरू हो गया है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है कि मार्केट अपना बिहेवियर चेंज कर चुका है। मार्केट जहां कहीं भी जा रहा है तो वी शेप और यू शेप की रिकवरीज आपको ज्यादातर देखने को मिल रही हैं। अब होता यह है कि मार्केट में आप देखेंगे कि ये मार्केट नीचे आता है फिर वी शेप में जा रहा है ना। और अगर आप ओवरव्यू की बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये मार्केट ऊपर से यहाँ नीचे आया फिर ऊपर गया। ये बड़े प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे प्राइस एक्शंस जो होते हैं वो तो उसी तरीके से बन रहे हैं, लेकिन बड़े प्राइस एक्शन से जो ओवरव्यू निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि मार्केट ने अपना बिहेवियर जिस तरीके से चेंज किया है उस तरीके से हम लोगों को भी क्या करना होगा, अपने बिहेवियर को, अपने ट्रेडिंग में, स्टाइल में हम लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट जो भी कर रहा है इस समय वी शेप काम मार्केट में ज्यादा हो रहे हैं। आप देखें बिल्कुल वी शेप काम चल रहा है ना। यहाँ भी देखिए बिल्कुल वी शेप ज्यादातर आपको जहां कहीं भी मिल रहा है तो बिल्कुल वी शेप मार्केट में क्या है, बहुत तेजी से बन रहा है। अब 2 दिन 3 दिन के चार्ट में जब मिलाता हूं तो आप देखिए ना, ये वी शेप आपको ज्यादा मिल रहा है। यानी मार्केट कर क्या रहा है कि ऊपर तो जा रहा है, तो जिस तेजी से ऊपर जा रहा है उसी तेजी से मार्केट नीचे भी आ रहा है। तो जितना भी आप मार्केट में पीछे बैक टेस्ट करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वी शेप जो है आपको ज्यादातर मिलता ही चला जाएगा, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए मार्केट जो ट्रेड इस समय कर रहा है वो इसी स्टाइल में मार्केट जो है चल रहा है। आपको 2 दिन के चार्ट को जब भी आप मिलाते हैं, कभी कभी एक दिन में ही घटना कई बार हो रही है। यहाँ पर आप देखिए छोटी सी बात है, मार्केट नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, देखिए एकदम वी शेप में आ रहा है। यहाँ भी देखेंगे मार्केट नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, एकदम वी शेप बना रहा है। यहाँ देखिए ऊपर गया एकदम नीचे आ रहा है। अब इसको अगर लेते हैं और इसको लेते हैं दूसरे दिन के मूवमेंट को, तो देखिए ये मार्केट वी शेप में ऊपर चला गया। यानी यहाँ भी वी शेप मार्केट ने बनाया और यहाँ भी वी शेप मार्केट ने बनाया। लास्ट में हम बताएंगे कि ये ऐसा जो है क्यों बना रहा है। ज्यादातर मेन इसके पीछे का जो लॉजिक होगा इसको हम डिस्कस करेंगे और कहाँ पर हम लोगों को अपने को इसको ट्रेड करना है और ट्रेड में किस तरीके से हम लोग इसको मैनेज करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ भी मार्केट आया, एकदम वी शेप रिकवरी मार्केट दे रहा है। यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल वी शेप, यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी एकदम वी शेप, यहाँ भी आप, मतलब जहां कहीं भी आप जा रहे हैं ना तो मार्केट आपको क्या दे रहा है, देखिए ये एकदम वी शेप वाला ही पैटर्न मार्केट में चल रहा है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक छोटी सी चीज को आपको ध्यान देना होगा। वो ध्यान आपको ये देना होगा कि मार्केट दोस्तों इस समय जब भी सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, ठीक है ना, जहां कहीं भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो वहां से क्या कर रहा है, आप देखेंगे कि सपोर्ट जब लेता है तो वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक चीज आ रही है, सपोर्ट पर ताबड़तोड़ बाइंग शुरू हो जा रही है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट क्या करता है, अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो वहां से क्या हो रही है, ताबड़तोड़ सेलिंग शुरू हो जा रही है। मार्केट में जो पैटर्न्स पहले बना करते थे उन पैटर्न्स की कहीं ना कहीं कमी हो रही है और मार्केट जो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में जो चेंज लेकर आया है वो एकदम स्टीप वाला चेंज इस समय मार्केट में चल रहा है। स्टीप फॉल और स्टीप राइज का जो है प्रचलन मार्केट में बढ़ रहा है। तो हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग जब अपना ट्रेड लेंगे तो हम लोगों को इस समय ये देखना है, देखिए दोस्तों मार्केट में इस समय सपोर्ट और मार्केट में इस समय रेजिस्टेंस, ये 2 चीजें बहुत तेजी से ट्रेड हो रही हैं। बहुत तेजी से का मतलब ये है कि लोग 2-3 कैंडल का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं। एक कैंडल ग्रीन बनती है सपोर्ट के पास कि लोग ताबड़तोड़ बाइंग शुरू कर देते हैं और एक कैंडल अगर रेजिस्टेंस पर अगर रेड बन जाती है तो वहां से ताबड़तोड़ सेलिंग शुरू हो जाती है। तो आप इस एग्रेशन को समझिए कि मार्केट में ये जो बिहेवियर आया हुआ है, ये बिहेवियर को हम लोग ट्रेड में कन्वर्ट करके किस तरीके से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मार्केट में इस चीज को जब आप देखेंगे तो ये वी शेप आपको बहुत ज्यादा मिलने लगे हैं। पहले की तादाद में तो ये मान के चलिए इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई। देखिए मार्केट में रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचता है, एकदम स्टीप फॉल आ रहे हैं, ये देखिए। और जैसे ही मार्केट सपोर्ट के पास पहुंचता है, एक ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर ताबड़तोड़ सेलिंग शुरू हो जाती है। दूसरे दिन मार्केट फिर कहां पहुंचता है, अपने इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, देखिए एक रेड कैंडल आती है और फिर सीधे बस स्टीप फॉल। तो कुल मिला के मार्केट में इस समय का जो ट्रेंड बना हुआ है वो वी शेप का ट्रेंड बना हुआ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो रेगुलर ट्रेडिंग में देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि चार्ट के बिहेवियर को रीड करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आप जहां कहीं भी जा रहे होंगे ये वी शेप आपको इतना ज्यादा मिलने लगा है कि आप देखेंगे तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और इसका बस एक ही चीज चल रहा है, मार्केट सपोर्ट पर देखिए आ रहा है और ये रेजिस्टेंस के इलाके हैं, आप समझिए।
सपोर्ट पर आता है तो देखिए यहाँ से ताबड़तोड़ क्या हो रही है, सपोर्ट के पास से एकदम ताबड़तोड़ बाइंग यहाँ से आना शुरू हो जा रही है। रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचता है तो एकदम स्टीप फॉल वाली जो है सेलिंग आ रही है, यहाँ देखेंगे। और ये वी शेप अगर आप लेते हैं तो देखिए कितना वी शेप, यानी ये मार्केट गया और एकदम ये नीचे आ रहा है, ये वाला भी, यानी यहाँ पे जो एंट्रीज बन रही हैं वो बहुत तेजी से लोग अपने एंट्री बना रहे हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ये करना है दोस्तों कि मार्केट के इस बिहेवियर को अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि मार्केट इस समय जो काम कर रहा है वो इसी तरीके से काम कर रहा है। ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे, वी शेप मार्केट में बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ सपोर्ट से बाइंग आती है, रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, तुरंत सेलिंग आ जा रही है, ठीक है। इसके बाद फिर सपोर्ट पर मार्केट आता है, देखिए फिर तेजी से बाइंग आती है, रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, देखिए फिर ताबड़तोड़ वहां से सेलिंग आ रही है। तो हो क्या रहा है कि मार्केट में इस समय सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है, यानी ये दो चीजों पे ट्रेड का प्रश्न बढ़ चुका है। यंगस्टर्स मार्केट्स में बहुत ज्यादा आ चुके हैं और वो एग्रेसिव ट्रेड करते हैं दोस्तों। देखिए उन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अच्छी खासी जानकारी है और वो जब भी आते हैं मार्केट पे तो मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जब पहुंचता है तो उन लोगों को क्या है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधे बस बाइंग शुरू कर देते हैं। उनको बस एक चीज पता है कि रेजिस्टेंस पे सेलिंग और सपोर्ट पर बाइंग, ठीक भी चीज है, कोई गलत चीज नहीं है। तो उस तरीके से क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है ना, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आ रहा है। देखिए मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, देखिए कितना तेज सेलिंग आती है यहाँ से नीचे। इसके बाद मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट के पास पहुंचता है, तुरंत बाइंग आ जा रही है। फिर यहाँ रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचता है, फिर देखिए ताबड़तोड़ वहां से सेलिंग आती है ना। और इस तरीके से मार्केट यानी बिहेव जो कर रहा है ना, उस बिहेवियर को आज हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में ये जो इस तरीके से जो मार्केट का प्रचलन बढ़ा हुआ है, इस प्रचलन को हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यूज करने का एक ही तरीका है, क्योंकि मार्केट जिस पैटर्न से चल रहा है वहां रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है, सेलिंग आ रही है, ठीक है, और तेजी से सेलिंग आ रही है। और सपोर्ट पर जब मार्केट आ रहा है तो वहां से तेजी से क्या हो रही है, बाइंग आ रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओवरऑल जो व्यू हम बना रहे हैं ना, तो ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है, ओवरऑल व्यू यही बन रहा है कि मार्केट ऊपर से नीचे आता है, इसके बाद फिर ऊपर चला जा रहा है। आप देखेंगे ये जो बड़ा वाला जो प्राइस एक्शन है, ये देखेंगे इस तरीके से मार्केट आपको क्या दिखा रहा है, कितना तेजी से ये रिकवरीज आ रही हैं। यहाँ देखिए फॉल हुआ, इसके बाद मार्केट तुरंत इंस्टेंट मूव करता है, फिर नीचे आता है, फिर इंस्टेंट मूव करता है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है अपने ट्रेड को। अब ये ध्यान रखना होगा कि रेजिस्टेंस पे मार्केट जब पहुंचता है तो वहां से जब सेलिंग आएगी तो अच्छा चांस बनता है नीचे आने का, और जब सपोर्ट पे आता है तो बाइंग आना शुरू हो जाती है। और एक चीज और भी यहाँ पे नोटिस किया होगा, बस एक कैंडल बनती है तो क्या होता है, वहां से ये घटना शुरू हो जा रही है। एक कैंडल, दो कैंडल माने हद है, पहली ही कैंडल से जो है कार्रवाई वहां पे शुरू हो रही है। ये ओवरऑल व्यू है दोस्तों। ओवरऑल व्यू का मतलब ये होता है कि जो ओवरऑल जो मार्केट चल रहा है, जिस पैटर्न को मार्केट फॉलो कर रहा है, हम उस पैटर्न की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम लोगों को एक चीज समझनी होगी कि हम लोगों को इसके लिए मेंटली रूप से अपने को प्रिपेयर होना पड़ेगा। देखिए मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से स्टीप फॉल हो रहा है, फिर ऊपर गया एकदम स्टीप फॉल आ रहा है, यानी बाइंग भी अगर सपोर्ट के पास मार्केट यहाँ पे आया और मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक कैंडल देखिए बनती है, एक कैंडल बनने के बाद सीधे बाइंग शुरू हो जाती है। ऊपर आता है तो बस एक कैंडल रेड चाहिए होती है और इसके बाद सीधे सेलिंग वहां से शुरू हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ओवरऑल व्यू, मार्केट नीचे आता है और ये ऊपर गया, यानी वी शेप को आप देखेंगे जैसे ही सपोर्ट के पास पहुंच रहा है ना मार्केट, ये सपोर्ट एरिया के पास पहुंचता है तो यहाँ आप देखेंगे कि सीधे क्या हो रही है, बाइंग आना शुरू हो जा रही है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब बाइंग नहीं आएगी, बाइंग क्या हो रहा है कि एक कैंडल दो कैंडल बन गई, इसके बाद बस शुरू हो जा रहे हैं लोग, है ना। और यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस का इलाका था, यहाँ मार्केट ओपन होता है और एक कैंडल रेड बनती है, एकदम स्टीप फॉल आपको मिलेगा। स्टीप फॉल मतलब एकदम तेजी से मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास मार्केट यहाँ खुलता है, स्टीप फॉल आपको मिल रहा है, एकदम स्टीप फॉल। यहाँ खुलता है, एकदम स्टीप फॉल नीचे आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे एकदम स्टीप फॉल नीचे आ रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है दोस्तों, मार्केट इस समय जहां कहीं भी रेजिस्टेंस पे जा रहा है, जहां कहीं भी सपोर्ट ले रहा है, तो वहां से जो बाइंग और सेलिंग आ रही है बहुत तेजी से आ रही है। और रही बात बड़े प्राइस एक्शंस को, जहां पर मैंने आपको जो बताया है, इस बड़े प्राइस एक्शंस को इसलिए बताया है कि आपका जो ओवरव्यू है ना, ओवरव्यू आपका तैयार रहे। यानी ओवरव्यू का मतलब ये है हमारा कि आप मेंटली रूप से प्रिपेयर रहें कि मार्केट में इस तरीके की घटनाएं बढ़ चुकी हैं, मार्केट बहुत तेजी से इस तरीके की घटनाओं में आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, अपना जो ट्रेडिंग का स्टाइल है, यानी हम जिस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो हमको तैयार रहना चाहिए कि हम जब ट्रेड लेने जा रहे हैं तो ट्रेड में हम ये मान के चलें कि ओवरव्यू मार्केट का इस समय इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेड होने लगे हैं, तो हम लोगों को करना क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे तैयार रहना है। एंट्री एग्जिट के लिए हमने आपको बताया है, आप उस छोटे वाले प्राइस एक्शन को आप फॉलो करेंगे
और छोटे वाले प्राइजेक्शन से आप एंट्री और एग्जिट बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल व्यू जो आप बनाने वाले हैं वो आप इस तरीके से ओवरऑल व्यू ले सकते हैं। और देखिए रही बात बैक टेस्टिंग की, तो आप इस बैक टेस्टिंग को जितना पीछे जाएंगे तो इस समय बैक टेस्टिंग में आपको ये चीजें ज्यादातर मिल रही हैं। चूंकि मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे ये लगा कि ये चीजें चूंकि मार्केट में ज्यादा होने लगी हैं, तो क्यों ना मैं आपको इसके बारे में एक बार चर्चा करके इसको बता दूं, ताकि हो सकता है कि आपको इससे क्या मिले, फायदा मिले। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं वही इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं। अभी देखिए वी शेप रिकवरी आप जो पा रहे हैं ना, ये वी शेप एकदम तेजी से ऊपर जा रहा है। देखिए सपोर्ट लिया नहीं कि मार्केट ऊपर गया नहीं, रेजिस्टेंस के पास आया कि बिल्कुल ताबड़तोड़ सेलिंग आ रही है, ठीक है ना। कहीं भी आप देख रहे हैं इन पैटर्न्स को जरा देखिए, मार्केट जिस तरीके से देखिए बिहेवियर करता है, इस बिहेवियर को हम लोगों को समझना होगा। मार्केट का जो स्टाइल आया है वो इस समय बस यही स्टाइल है कि सपोर्ट पर आया है तो बाइंग कर लो, रेजिस्टेंस पर गया है तो सेलिंग कर दो। देखिए मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस पे है, ओपन होता है, बिल्कुल स्टीप आ रहा है। यहाँ का रेजिस्टेंस आप देखेंगे एकदम स्टीप आ रहा है। और जहां कहीं मार्केट सपोर्ट ले पा रहा है तो वहां देखेंगे कि मार्केट में फिर बाइंग भी उसी तरीके से आ रही है, यानी स्टीप फॉल हुआ, स्टीप बाइंग आई, स्टीप फॉल हुआ, स्टीप बाइंग आई, है ना। तो आप क्या करेंगे अब अपने ट्रेड के लिए, माने आपको सपोर्ट पर क्या करना है, बाइंग के लिए तैयार होना होगा। क्योंकि सपोर्ट पर बाइंग इस समय अच्छी आ रही है, मार्केट में जो ट्रेडिंग पैटर्न है, जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बदल चुका है। और मार्केट जब रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो आपको पता है कि समय सेलिंग वहां से अच्छी खासी सेलिंग वहां से आ जाती है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो मैंने ये ओवरव्यू आपको बताया ना, ये ओवरव्यू की मैं बात कर रहा हूं, तो यानी ये 2 दिन के चार्ट्स को मैं मिलाकर भी बता रहा हूं, यानी आज और कल के चार्ट्स को मैं मिलाकर बता रहा हूं। तो उससे क्या हो रहा है कि मैं ये बता रहा हूं कि यानी मार्केट अगर नीचे आया है तो मान के चलिए अगर सपोर्ट पा जाएगा दूसरे दिन तो वहां से फिर ताबड़तोड़ बाइंग आ जाएगी। और ये मान के चलिए कि जब रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंच जाएगा और दूसरे दिन जब मार्केट वो खुल रहा है ना, तो अगर रेजिस्टेंस के पास अगर रेजिस्टेंस लिया एक रेड कैंडल, देखिए 15 मिनट के कैंडल में बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक ही रेड कैंडल बनती है और मार्केट में ये कहानी हो जा रही है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने इस पैटर्न को आप लोग क्या करेंगे, दिमाग में बैठाएंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, घटनाएं इसी तरीके से रोज जारी हैं। तो आपको क्या करना है, जब मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तो कोशिश करेंगे कि इस चीज को ध्यान में रख के आप अपना अगर ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो आपको क्या होगा, मार्केट में फायदा होने के चांसेस दोस्तों ज्यादा बने रहेंगे। क्योंकि ओवरऑल व्यू से क्या होता है ना कि हम भी अपने दिमाग को जो है उस तरीके से क्या करेंगे, तैयार करके रखेंगे, है ना। अब देखिए ऐसा है कि मार्केट में जो पैसा जो बनता है, जो पैसा जो टिकता है, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और माइंडसेट का खेल होता है ना। तो देखिए माइंडसेट और साइकोलॉजी काम शुरू कब करती है, छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं। देखिए माइंडसेट और साइकोलॉजी का जो गेम होता है ना, कहते हैं कि पैसा माइंडसेट और साइकोलॉजी से बनेगा, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन से आप किसी ट्रेड में क्या कर सकते हैं, आप वहां पर एंट्री तो बना सकते हैं, ठीक है। अब एंट्री बनने के बाद सिलसिला शुरू हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी आपको कभी आपका P&L प्रॉफिट दिखेगा तो कभी लॉस दिखेगा। अब यहीं पर क्या होता है, साइकोलॉजी यहाँ पर काम कर रही होती है। अब जिसकी जितनी स्ट्रांग साइकोलॉजी होगी वो उसी हिसाब से प्रॉफिट और लॉस को क्या करने वाला है, बुक करने वाला है। तो देखिए साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, ट्रेड लेने के जस्ट बाद जो है साइकोलॉजी वहां से शुरू हो जाती है। और पैसा जो है, जो कहते हैं कि साइकोलॉजी और माइंडसेट से बनेगा, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्योंकि पैसा लेना और न लेना ये डिपेंड अब आपके करने वाला है साइकोलॉजी पर। देखिए प्राइस एक्शन आपको ट्रेड बना के दे देगा, टेक्निकल आपको ट्रेड बनाकर दे देता है। इसके बाद वहां एंट्री करने के बाद इनका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर उस चीज को राइड करना न राइड करना, ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्राइस एक्शन जो होता है वहां से आप क्या करते हैं, पैसा अपना बनाते हैं। यानी माइंडसेट और प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट रोल शुरू हो जाता है ट्रेड इनिशिएट होने के बाद। तो आपको काम करना पड़ेगा अपने माइंडसेट और साइकोलॉजी पर भी दोस्तों। लेकिन ये टेक्निकल और प्राइस एक्शन उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एंट्री के बिना प्राइस एक्शन काम नहीं करने वाला है, और प्रॉपर एंट्री आपको प्राइस एक्शन ही दिलवा सकता है। और अगर इस तरीके से ओवरव्यू अगर प्राइस एक्शन का आप लेते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से अपना ये व्यू क्लियर कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।